नमस्कार दोस्तों। आज मैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं संदीप कुलकर्णी डायनामिक फॉर्मर ग्रुप की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और इस वीडियो को शुरू करता हूं। बेसिकली हम जानते हैं कि एएफएस के ऊपर हम काफी तवज्जो देते हैं। एएफएस इज एन वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और इसको हम काफी तवज्जो देते हैं। और एपिच इज सम प्रोडक्ट ऑफ सैंड इन ईच सीव। आप जब सभी जानते हैं 11 सीव होते हैं उसमें, और 11 सीव में जो परसेंटेज आता है उसका मल्टीपल फैक्टर एक होता है, उसको साथ में लेके हम एक सम प्रोडक्ट बनाते हैं। और सम प्रोडक्ट को हम एएफएस के तौर पर नॉर्मली जानते हैं। Many times we make mistake of overlooking sand distribution and only look at AFS number। तो कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ AFS के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा सैंड 55-60 चाहिए या फिर 60-65 चाहिए या 60-70 चाहिए, तो हम उसी नंबर के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि वो नंबर किस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आया है, किस सीयू में कौन सा परसेंटेज है, किस सीयू में कौन सा कंट्रीब्यूशन है, उसको हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और ये गलती हम हमेशा कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, बेसिकली AFS can be adjusted, but sieve distribution plays an important role in getting good surface finish and the desired sand properties। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखो कि AFS नंबर एक सम प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पर मैंने नीचे दिखा हुआ है 60 कैन बी अचीव्ड बाय 20/20 into 3 और 10 into 6 और 30 into 2। अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन के साथ हम 60 नंबर को अचीव कर सकते हैं या फिर उसको ला सकते हैं। लेकिन उसमें 20 और 3 का या 10 और 6 का या 30 और 22 का जो इम्पोर्टेंस है उसे शायद हम नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, और उसी के वजह से कई बाउंड्रीज में सैंड के लिए काफी मुश्किलें होती है। सरफेस फिनिश इंप्रूव नहीं होता है, सरफेस फिनिश खराब होता है। कई सैंड रिलेटेड इश्यूज फेस करते हैं, जैसे कि स्कैबिंग है या फिर मेटल पेनिट्रेशन है। कई बार आपको पिटिंग नजर आएगा, जो जिसके ऊपर हमने आज का वीडियो बेसिकली हम बना रहे हैं। सैंड पिटिंग, सरफेस फिनिश खराब आ जाएगा, सैंड वॉश हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, और इसीलिए एएफएस नंबर का जो महत्व है वो महत्व तो होगा ही, साथ में शायद सीव डिस्ट्रीब्यूशन का भी महत्व उतना ही ज्यादा हमेशा रहता है। बट वी मस्ट गिव एन अटेंशन टू द सैंड सीव डिस्ट्रीब्यूशन देन एएफएस नंबर ऑफ द सैंड। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट वीडियो है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप वीडियो आखिर तक देखेंगे और डेफिनेटली इससे कुछ सीख जरूर पाएंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि वी नेवर गिवन इंपॉर्टेंस टू कोर सैंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम स्पेसिफिकली कोर सैंड की डिस्ट्रीब्यूशन को तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। सैंड का सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन शायद हम कभी अपने जब जब भी हम एएफएस निकालते हैं तब देखते हैं, लेकिन कोर सैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम लोग देखते हैं, उसको इम्पोर्टेंस बहुत कम लोग देते हैं, उसे इम्प्रूव करने के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। और शायद यही एक कारण है कि आपकी ओवरऑल सैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी कोर सैंड और फिश सैंड का होता है, क्योंकि आप जितनी कोर सैंड अंदर डाल रहे हो वो सारी उसमें से जैसे कि हम जानते हैं नोबेक में ऑलमोस्ट 50-60% सैंड सैंड सिस्टम में ऐड हो जाती है। कोलबॉक्स में ये परसेंटेज 70-80% है। शेल में भी ये ऑलमोस्ट 70-80% है। तो ये सारी सैंड आपके सिस्टम में ऐड हो जा रही है। साथ ही में आप जो पेस्टाइड ऐड कर रहे हो उसके वो भी सारी की सारी आपके सैंड सिस्टम में ऐड हो जा रही है। तो उसका जो सैंड सिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेफिनेटली आपके जो सिस्टम सैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट करने वाला है, उसको चेंज करने वाला है, उसमें उसका काफी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। तो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो वीडियो है उसमें हम ज्यादातर बात करने जा रहे हैं कोर सैंड डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि कोर सैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको तवज्जो नहीं देते हैं तो उसको किस तरह से वो अफेक्ट करता है, किस तरह से इश्यूज क्रिएट करता है, उसके ऊपर हम आज बात करते जा रहे हैं। But it plays an very important role in maintaining your system sand quality,
स्पेशली सीव डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस फिनिश एंड एडिटिव कंजम्पशन। ये एडिटिव कंजम्पशन के ऊपर भी काफी अहम रोल अदा करता है, एडिटिव कंजम्पशन को बढ़ाता है। इट इज नेसेसरी टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू कोर एंड कोरसेंट सिव डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रेसेंट। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपका जो इम्पोर्टेंस है कोरसेंट सिव डिस्ट्रीब्यूशन का, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रेसेंट का है। प्रेसेंट के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्रेसेंट का या सिव डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, उसके इनकमिंग के ऊपर जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोरसेंट के बारे में, उसके सिव डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। Recently, I have come across one foundry where I have seen this issue where the system sand was showing erratic result, which were resulting in lots of issues like bad surface finish, double pick of sand, pitching of sand grains on the casting surface, sand wash issues. तो आप सारे अगर देखेंगे सरफेस फिनिश खराब है, आपका शॉर्ट ब्लास्टिंग टाइम बढ़ेगा, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, आपका रिवर कॉस्ट बढ़ेगा, डबल पिक की वजह से आपको स्कैबिंग के इश्यूज आएंगे, आपको सरफेस फिनिश के इश्यूज आएंगे, पिचिंग ऑफ द सैंड ऑन ग्रेन, उससे आपका अगेन रिवर बढ़ेगा, आपका डिस्पैच डिले होगा, साथ ही में कस्टमर इज नॉट हैप्पी विथ योर सरफेस फिनिश, तो उससे आपके बिजनेस के ऊपर असर पड़ सकता है। और सैंड वॉश इशू, जो भी पिटिंग वाली सैंड है, ग्रेन्स जो ऊपर रहते हैं, व्हेन मेटल फ्लोज तो वो कई बार ग्रेन को लेके जाती है, वॉश करके जाती है, तो सैंड वॉश के इश्यूज, उसके वजह से आने वाला रिजेक्शन, तो ये सारी चीजें एक फाउंड्री सफर कर रही थी, जिससे कुछ दिन पहले मैंने एक फाउंड्री में विजिट कर रहा था, तो वहां पर मैंने ये सारे इश्यूज देखे, तो उसके ऊपर हमने वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। वहां पर मैंने क्या देखा, वहां पर हमने किस तरह से कुछ स्टडी किया, उसको आपके सामने लाने की कोशिश है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फोटोग्राफ्स है पिचिंग ऑफ द ग्रेन के ऊपर है। आप देख रहे हैं कि सरफेस फिनिश के ऊपर बिल्कुल ग्रेन्स आप देख रहे हैं कि इस तरह आए हुए हैं। उसको ग्राइंडिंग करना, इसको रीशॉट करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, कॉस्ट वाला काम है, और साथ ही में आप कितना भी करोगे तो भी ये 100% फुलफिल नहीं होगा, जिससे कहीं ना कहीं आपका कस्टमर डिस हैप्पी होगा, अनसेटिस्फाई होगा। तो ये सारी चीजों को हमें अगर अवॉइड करना है, तो उसके ऊपर हमने काफी काम किया। So what we analyze ki would analyze the things that then with the team, and we come across a situation that the sand used for code making was out of specification. जो code making की sand थी वो out of spec थी, उसमें double pick था, उसमें जो distribution of sand था, उसमें पहले 4 सीयू में almost 37% तक उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो पहले 4 सीयू में 37% था कोर के सैंड में। तो ये बहुत ज्यादा है। अगर आप आगे जाके हम जब ग्राफ्स को देखेंगे तो आपको इसके बारे में ज्यादा पता चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर जो रेड कलर में है वो उनकी कोर सैड है, जो कि नोबेक में वो इस्तेमाल कर रहे थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 600 मैच में 15.64%, 425 में 22.65%, 300 में 18.95%, और फिर 2-3 छोड़ के फिर अगर आप देखेंगे तो फिर 106 में 10.68, 75 में 11.34। तो एक डबल क्लिक भी है, और साथ ही में ये इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि रफ सैट जो है 600 और 450 425 मेश की, तो उससे क्या हो रहा था कि मेरी जो उस फाउंड्री की जो सिस्टम सैंड थी, वो सिस्टम सैंड पूरी की पूरी उसका जो पिक था वो पूरा का पूरा रफ साइड की तरफ या 600 425 की तरफ आ रहा था, जिससे उस फाउंड्री को सरफेस फिनिश के इश्यूज थे और सैंड फिटिंग के इश्यूज थे। यहाँ पर और एक बात हम देख रहे हैं, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। आप देख रहे हैं रेड में है वो उनका एक्चुअल इस वक्त का सैंड प्रॉपर्टीज है जो हम वो और सैंड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो ब्लू में है वो डिजायर एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो पिक है वो पूरा का पूरा उनको शिफ्ट करना पड़ेगा अगर उन्हें डिजायर रिजल्ट अचीव करने हैं। तो अगर उन्हें उससे बाहर निकलना है तो वो 600 और 450 का जो पिक है उसे उन्हें चेंज करके आगे अप टू 300 212 और 150 की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने था।
रिक्वायर्ड सैंड सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं कि जो हमारी सिस्टम सैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह चाहिए, वो सिंगल पीक चाहिए। एंड यू कैन सी 212 और 150 में उसका मैक्सिमम चाहिए, 300, 212 और 150, ये तीन स्यू में उसको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 150, 212 और हम देख रहे हैं यहाँ पर 300, 300, 212 और 150 में अगर आपका लगभग 70% तक अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो इट इज अ वेरी वेरी गुड साइन। उससे आपको अच्छा सरफेस फिनिश मिलेगा, आपका ऑला एडिटिव कंजम्पशन कम हो जाएगा, और साथ ही में आपको जो शॉर्ट ब्लास्टिंग टाइम है, फिटलिंग टाइम है, वो भी कम हो जाएगा। यहाँ पर एक बात जो मैं बेसिकली इस वीडियो के साथ में बताना चाहता हूँ कि मेनी फाउंड्री इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर कोर सैम्स। जो स्पेशली जो फाउंड्री आउटसोर्सिंग करती है कोर का, तो वहां पर उनका कंट्रोल नहीं होता है, एज दे आर आउटसोर्सिंग द कोर्स डायरेक्टली फ्रॉम द आउटसाइड कोर शॉप। तो उसके सैन के कंट्रोल में फाउंड्री का कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो कई बार ये जो प्रॉपर्टीज है ये मिसमैच करती है, क्योंकि उनका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि यू हैव टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ऑन योर आउटसोर्सिंग कोर शॉप्स आल्सो। उनके इनकमिंग सैंड के ऊपर आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर वो कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर जो एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको किस तरह की सैंड चाहिए और किस तरह की सैंड आपके सिस्टम में ऐड हो रही है, जिससे आपका ओवरऑल सैंड का जो सिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो खराब हो रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप उस जो इनकमिंग सैंड है कोर शॉप में आने वाली है उसके ऊपर, चाहे इन हाउस हो या चाहे आउटसोर्स हो, वहां पर आपका पूरा कंट्रोल हो, आपका पूरा फिल्ट्रेशन वहां पर हो, आपका पूरे अटेंशन वहां पर हो, जिससे सही सैंड आपके सैंड सिस्टम में ऐड हो जाए और आपको जो डिजायर रिजल्ट है वो। इसी के साथ मैं ये वीडियो में खत्म करने जा रहा हूँ। इस वीडियो का जो पार्ट 2 है उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से इस सिचुएशन को हम ओवरकम कर सकते हैं। उसके ऊपर हम एक सेकंड वीडियो बनाएंगे, साथ ही में प्रेसेंट के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने जाएंगे। तो ये दोनों वीडियो हम डेफिनेटली आपके साथ आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही जल्द, और इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपकी आंखें खोलने में सक्षम रहेगा, आपको एक नया अंदाज देगा देखने का, कोर्ट सैम की तरफ देखने का, कोर्ट शॉप की तरफ देखने का, और इससे आप कुछ हद तक आपके जो आने वाले प्रॉब्लम्स है उसको एरेस्ट कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।